हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, ओशियन सैलिनिटी का हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हॉरिजेंटली अगर हम लोग देखेंगे तो ओशियन का जो सैलिनिटी है कैसे चेंज होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो जब भी बात ओशियनोग्राफी में हॉरिजेंटल का है, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन या हॉरिजेंटल वेरिएशन का, तो हम लोग लैटिट्यूड के हिसाब से इसको देखेंगे। और जब भी वर्टिकल वेरिएशन की बात आए तो उस प्लेस पे ओशियन का हम लोग वर्टिकली जाएंगे टेम्परेचर के फॉर्म में। अगर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को देखना है तो टेम्परेचर चेक करेंगे, उसी सेम प्लेस पे पानी के डेप्थ में जाके, गहराई में जाके। और ठीक इसी तरह हम लोग अगर सैलिनिटी की बात करेंगे तो एक सेम प्लेस पे जो वाटर का सैलिनिटी है कैसे चेंज होता है डेप्थ में जाने के साथ साथ, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो आई होप आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो बेसिक नॉलेज है कि हॉरिजेंटल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो हम लोग लैटिट्यूड के वेरिएशन के बारे में बात करेंगे, और वर्टिकल की जब भी हम लोग बात करेंगे तो वो डेप्थ के वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। ये आपको क्लियर होगा। अब आपको हम लोग ओशनोग्राफी का केवल दो टॉपिक बाकी है, एक हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी और एक वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। उसको कंप्लीट कर देंगे और पूरा हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो पहले जो सैलिनिटी है फॉर द नॉर्मल ओपन सी यानी कि ऐसा सी जहाँ दूर दूर तक अगर हम लोग देखें तो केवल सी ओशियन ही दिखे, यानी कि समुद्र ही दिखे। ठीक है, उसका जो सैलिनिटी होता है जो होता है वो 33 पीपीटी से, यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड। मैं आपको बताया था कि सैलिनिटी को उसी से रिप्रेजेंट करते हैं। 33 से लेके 37 पीपीटी के बीच में रहता है जो ओपन ओशन होता है, यानी कि खुला समुद्र जिसके चारों तरफ केवल ओशन ही ओशन दिखते हैं। अब हम लोग हॉरिजेंटल वेरिएशन के अकॉर्डिंग जगह जगह लोकेशन को लेके वहाँ की सैलिनिटी को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको मैं लेके आया हूँ। पहला जो लोकेशन है वो रेड सी का है, वो आप लोग देखिए, रेड सी का लोकेशन है। ठीक है, तो रेड सी चारों तरफ से हमारा लैंड लॉक्ड है, इसीलिए इसीलिए इसकी जो सैलिनिटी है वो हाई है। कितनी है? 41 पीपीटी, 41 पीपीटी। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड। वाइल जबकि इश्योरीज एंड द आर्कटिक जो रीजन है वहाँ की जो सैलिनिटी है वो फ्लक्चुएट करती है 0 से लेके 35 पीपीटी तक। तो अब रेड सी का जो सैलिनिटी है वो हाई क्यों है इसको आप लोग जान लीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चारों तरफ से रेड सी घिरा हुआ होता है लैंड से, तो लैंड सबसे तेजी से गर्म होता है। तो उसकी सराउंडिंग जो ओशियन होती है, जो सी होती है, वो भी बहुत तेजी से गर्म होती है। भले से लैंड के कंपैरिजन में उतना तेज गर्म नहीं होती, लेकिन उसके प्रभाव से वो भी गर्म हो जाती है, जिसके कारण इवोपरेशन बहुत तेजी से होता है और सारी सैलिनिटी इसकी जो होती है इस सी की वो इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए जो इसकी सैलिनिटी है वो 41 पीपीटी है जो हाई है। और उसके जस्ट सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग आसपास का जो आर्कटिक रीजन है, उसके ऊपर का जो आर्कटिक रीजन है वहाँ की जो सैलिनिटी है वो फ्लक्चुएट करती है 0 से लेके 35 पीपीटी तक। ये आप लोग याद रखिएगा। और सीजनली, सीजन के हिसाब से। और हॉट एंड ड्राई रीजन में इवोपरेशन हाई होने के कारण जो सैलिनिटी है वो 70 पीपीटी तक पहुंच जाती है। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी का? वो पहला हम लोग जान चुके हैं कि जहाँ इवोपरेशन हाई होता है वहाँ सैलिनिटी हाई होगी, क्योंकि इवोपरेशन से पूरा ओशन का जो वाटर है वो इवोपरेट के ऊपर उठ जाएगा, वहाँ की सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरह जो सैलिनिटी का वेरिएशन है पैसिफिक ओशन में वो भी होता है। वहाँ भी बहुत वैरी करता है पैसिफिक ओशन में, क्योंकि इसका इसके शेप के कारण और इसका लार्जर एरियल एक्सटेंट के कारण, यानी कि काफ़ी लार्ज एरिया में हमारा पैसिफिक ओशन पाया जाता है। तो वहाँ पे हीट होने के कारण जो उसका रीजन, जो पैसिफिक ओशन का रीजन इक्वेटर के पास है, तो वहाँ पे जो हमारी सन की रेज ज़्यादा पड़ती है उसके कारण वहाँ पे इवोपरेशन भी होता है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ट्रिबर्स के, वो क्या बोलते हैं, ओशन के, सी के पानी भी ओशन में मिलती है, जिसके कारण वो सैलिनिटी है जो डिक्रीज होती है। तो इसीलिए इसका सैलिनिटी जो पैसिफिक ओशन का होता है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से रीजन में कैसी सैलिनिटी पाई जाती है और क्या कारण है। इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह नदर्न हेमिस्फीयर के वेस्टर्न पार्ट में जो सैलिनिटी होती है वो 35 से लेके 31 पीपीटी के बीच में रहती है। क्योंकि रीजन दिया है, क्योंकि वहाँ पे जो मेल्टेड वाटर होती है वो इन्फ्लक्स होती है, यानी कि मिलती है, जो आर्कटिक रीजन से आती है, जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह
50 से लेके 20 डिग्री साउथ के रीजन में भी सैलिनिटी डिक्रीज होकर 33 ppt तक होती है, ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिक चीज़ें आपको हॉरिजेंटल वेरिएशन में यही याद रखनी है, जगह जगह पे कितनी सैलिनिटी है। ये अगर आप लोग याद नहीं कर सकते तो कुछ याद कर लिए कि रेड सी में सैलिनिटी ज़्यादा है और यहाँ पे सैलिनिटी कम है, और क्या कारण है ये आपको पता रहना चाहिए। बस बेसिक बेसिक यही आपको इस टॉपिक में याद रखना है। ठीक है जी, तो आगे पढ़ेंगे। तो जो एवरेज सैलिनिटी ऑफ अटलांटिक ओशन है, ये आप लोग एनसीईआरटी का जो इस सैलिनिटी का जो वो है कटिंग यानी कि सैलिनिटी का जो टॉपिक है उसमें ये आपको मिल जाएगा, आप लोग खोल के सामने भी पढ़ सकते हैं जिससे आप लोग को समझ में आए। तो जो एवरेज सैलिनिटी है अटलांटिक ओशन का वो 36 ppt है। और जो हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्ड करता है, सबसे ज़्यादा सैलिनिटी का किस लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती है, 15 से लेकर 20 डिग्री के लैटिट्यूड के मतलब आसपास सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ इंसुलेशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, इस तरह मैक्सिमम सैलिनिटी आप लोग बोल सकते हैं उसके अराउंड, बस उसी 20 डिग्री के अराउंड ही होता है, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, नॉर्थ और वेस्ट भी समझ सकते हैं। तो जहाँ भी सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होगा, मैं आपको पहले बताया हूँ कि किस लैटिट्यूड पे सबसे ज़्यादा इंसुलेशन है वो होता है, वहाँ पे हमारा सैलिनिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे इवोपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा। बस बेसिक चीज़ें यही आपको याद रखनी है। और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा, और जो नॉर्थ सी होता है, नॉर्थ सी जो हायर लेटीट्यूड पे पाया जाता है, रिकॉर्ड करता है हायर सैलिनिटी, क्योंकि वहाँ पे जो सलाइन वाटर है ब्रॉड बाय द सैलिनिटी ड्यू टू द, क्योंकि हाई सैलिनिटी क्यों पाई जाती है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में आपको बताया था किसमें, ओशन करेंट्स में, जिसके कारण वहाँ से उसी ड्रिफ्ट के साथ सलाइन वाटर इस सी में जाके मिलती है जो नॉर्थ सी होता है, इसीलिए वहाँ की जो सैलिनिटी होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मैं बेसिक बेसिक आपको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी समझाया हूँ, वो आपको बस बेसिक चीज़ें यही जाननी है कि किस रीजन में हायर सैलिनिटी पाई जाती है, किस में कम पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। कहीं कहीं इवोपरेशन के कारण, कहीं कहीं सैलिनिटी कम पाई जाती है, वहाँ पे मिक्सिंग होता है उस सी वाटर का, और कहीं कहीं ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है। अब आपको इंडिया के सेंस में याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि इंडिया के सेंस में अगर बे ऑफ बंगाल और क्या बोलते हैं अरेबियन सी की अगर बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात करते हैं कि कहाँ पे जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ दिया है कि अरेबियन सी शो हायर सैलिनिटी ड्यू टू द हाई इवोपरेशन। जो अरेबियन सी है वहाँ की सैलिनिटी है वो हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट के कारण ज़्यादा इवोपरेशन होता है। और यहाँ पे इस रीजन में अरेबियन सी में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आके सी मिलती नहीं, इन्फ्लक्स नहीं होती, फ्रेश वाटर ऐड नहीं होता है, जिसके कारण अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो ज़्यादा है। आप लोग याद रखे रहिएगा बे ऑफ बंगाल से, क्योंकि कारण ये है बे ऑफ बंगाल का सैलिनिटी कम होने का, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में डिफरेंट डिफरेंट रीजन से भारत से जो नदियाँ निकलती हैं जो गिरती हैं, वो ज़्यादातर बे ऑफ बंगाल में ही मिलती हैं। और रिवर्स का जो वाटर होता है वो फ्रेश होता है, प्योर फ्रेश वाटर तो नहीं होता, लेकिन ओशन वाटर के कंपैरिजन में उसकी सैलिनिटी कम होती है। तो जब ज़्यादातर रिवर का वाटर मिलेगा तो जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ का जो ओशन है उसकी सैलिनिटी कम होगी। तो इसीलिए अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में अगर सैलिनिटी का कंपैरिजन कोई करेगा तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अरेबियन सी की जो सैलिनिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है बे ऑफ बंगाल के कंपैरिजन में, क्योंकि अरेबियन सी में इवापोरेशन ज़्यादा होता है और बे ऑफ बंगाल में रिवर का पानी का इन्फ्लक्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण बे ऑफ बंगाल की जो सैलिनिटी होती है वो कम होती है। आई होप आपको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुआ होगा। इसमें केवल आपको यही याद रखने है कि ओपन सी का कुछ फैक्ट्स आप लोग को याद रख लेने हैं कि ओपन सी में कैसा कैसा वेरिएशन पाया जाता है सैलिनिटी का। तो मैं आपको बताया 33 से लेके 37 पीपीटी के बीच में, और कौन डिफरेंट डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड के मैप में, जैसे रेड सी हुआ, नॉर्थ सी हुआ और बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, कहाँ कहाँ सैलिनिटी की किस में सैलिनिटी ज़्यादा होती है, किस में सैलिनिटी कम होती है, बस आपको इसमें यही समझना है। और इंडिया के सेंस में भी समझना है कि अरेबियन सी में ज़्यादा होती है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक बार आप लोग इसका ये जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ लिएगा। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। हेलो।